गुड इवनिंग और गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब ये नहीं है कि मैं सोने जा रहा हूँ। अभी नींद नहीं आई तो सोचा चलो कुछ प्रश्न हैं मित्रों के, उस पर ही चर्चा हो जाए। तो एक प्रश्न है, बड़ा अजीब सा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अक्सर बहुत से लोगों के मन में उठता है। तो प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन बड़ा गंभीर भी है। तो प्रश्न ऐसा है कि स्वामी जी, क्या अंडे में जीवन होता है? बंटी जट्टाना। अरे भाई, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि क्या अंडे में जीवन होता है? जीवन कहाँ नहीं होता है? जीवन कहाँ नहीं होता है? जो हमें दिखाई देता है और जो हमें नहीं दिखाई देता है, वहाँ भी जीवन होता है। हमारे देखने की सीमा है, हमारी संवेदनशीलता की भी सीमा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, जो खुर्दबीन लगाए हैं और जिससे वो आजकल जो परीक्षण करते हैं, तो खोज ऐसी हुई कि जीवन तो सब जगह मौजूद है। बिना जीवन के यह अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जो हमें पदार्थ की भांति लगता है कि सिर्फ पदार्थ है, मैटर है, वह भी सोया हुआ जीवन है। लेकिन आपने तो विशेषकर पूछा है कि क्या अंडे में जीवन होता है। भाई, ऐसा है कि जब से लोगों ने ये बात छेड़ी है कि अंडे में तो कोई जीवन नहीं होता, इसलिए खाने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए जम के खाते हैं लोग। भारत में तो अब तो बहुत जगह जगह मिलने लग गए हैं अंडे। हमने बचपन में देखे ही नहीं थे। सिर्फ एक या दो गली थी, वो भी उन लोगों की जो मांसाहारी थे। उनमें दो चार रेस्टोरेंट थी, उसमें अंडे छीके में लटके हुए देखे। तो हमने एक दो बार वहाँ से गुजरे तो हमने देखा, तो भाई सुनने में आया, एक अनवर अली हमारे स्कूल में एक छात्र था हमारी क्लास में। बाकी सब जैन और ब्राह्मण और सब बनिए सब ऐसे ही थे, क्षत्रिय थे ज़्यादातर। तो जैन और ब्राह्मण के वो जैन स्कूल था, इसलिए तो जब कभी कोई कबूतर का या चिड़िया का अंडा छत पे से टपक जाता था तो नीचे गिर के फूट जाता था, तो सब विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते, देखते थे ऐसा करके, करे ये क्या हुआ। भाई, हमें शिक्षा ऐसी मिली है कि पत्ता तोड़ने से भी पाप लगता है, फूल तोड़ने से भी, वृक्षों में भी जीवन होता है, तो किसी जीवन की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो जैन धर्म की शिक्षा है, जो भले वो श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, तो बड़ी सूक्ष्म महावीर ने खोज की है। खोज ही नहीं की, ये उनकी अपनी अनुभूति है, व्यक्तिगत अनुभूति है। जितना व्यक्ति जागा हुआ है उसके लिए उतना जीवन है, हर जगह जीवन है। तो अभी मैं सबकी बयान तो नहीं करूँगा कि कहाँ कहाँ जीवन है, लेकिन आपने विशेषकर अंडे का पूछा है। तो भाई, मैंने भी सुना है, ओशो से भी मैंने सुना है, और कई लोगों ने जिद की कि हमें प्रोटीन नहीं मिलता है। वो विदेशी लोग थे ज़्यादातर, इंग्लैंड के, अमेरिका के, जर्मनी के, यूरोप के, जहाँ जहाँ के लोग नाश्ते में 2 अंडे ज़रूर खाते हैं क्योंकि उनको प्रोटीन चाहिए। तो ऐसे लोगों ने शिकायत की और आग्रह किया होगा ओशो से, तो उन्होंने वो नॉन फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज जिसको कहते हैं, भाई मेरी भाषा पर ज़रा सीरियसली मत लेना, तो वो अंडे जिनसे, जो मुर्गे के संपर्क में मुर्गी नहीं आती, उसके बिना जो अंडा पैदा होता है, तो उसमें जीवन नहीं होता है। ऐसा ओशो से मैंने सुना, और भी मैं लोगों से सुना कि अनफर्टिलाइज अंडा खाने में कोई एतराज़ नहीं, आपको ये मिलता है, वो विटामिन मिलते हैं, ना मालूम क्या क्या मिलते हैं। खैर, मैं तो इससे एग्री नहीं हूँ। भले ही ओशो ने कहा है तो भी मैं उनका समर्थन नहीं करता। ओशो ने किसी कारण कहा होगा, इतने हजारों लाखों डिसाइपल है, शिष्य हैं उनके विदेशी। अब वो जरा सी बात के लिए, और अब ऐसा है कि जबरदस्ती तो किसको बदला नहीं जा सकता कि तलवार के जोर पर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो ओशो का तो ऐसा है कि वो किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं है। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, वहीं से आपको यात्रा शुरू करनी है। कोई भविष्य में वो आदर्श बना के कि हमें वैसा होना है, वैसा होना है, तो भविष्य से तो यात्रा नहीं शुरू करनी है।
आप जहाँ हैं, आप मांसाहारी हैं, शराबी हैं, भले हैं, बुरे हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, आपने ओशो को पढ़ लिया, उनको सुन लिया, आपके अंदर उनके प्रति प्रेम जागा, या आपको ऐसा लगा भाई ये तो बहुत ऊंची बात कर रहे हैं और ध्यान साधना की बातें कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। तो आश्रम में जहाँ तक संबंध था, हम शाकाहारी जीवन था, लेकिन जब से विदेशी लोग आने लगे, उन्होंने बड़ी डिमांड शुरू कर दी, जी हमें प्रोटीन नहीं मिलता है। तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ फिर से कि भाई अंडे में जीवन होता है या नहीं होता है। निश्चित ही होता है, अनफर्टिलाइज एग में भी जीवन होता है। आप मेरी बात से नहीं मानेंगे, क्योंकि आप कहेंगे उसमें तो बच्चा पैदा नहीं होगा मुर्गी का। हाँ, ये बात है पते की कि आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि उसमें मुर्गी का बच्चा तो पैदा नहीं होगा, अनफर्टिलाइज है, वो मुर्गे के संपर्क में तो आई नहीं है मुर्गी, तो उसमें जीवन तो होगा नहीं, जीव नहीं होगा, मुर्गा पैदा नहीं होगा, मुर्गी पैदा नहीं होगी उस अंडे से, लेकिन जीवन तो वहां है। आप ऐसा करें, 2-4 अंडे लेके कोने में रख दें, एक तरफ कहीं ढक दें उनको, कचरा पट्टी डाल दें, उसके बाद धूल मिट्टी कुछ भी डाल दें, या पत्ते सूखे घर का कचरा ही डाल दें, और कुछ नहीं तो बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है आपको, पड़ा रहने दे। देखें 10-15 दिन, महीने 2 महीना हाथ मत लगाएं, और देखें फिर उसको, उसमें से कितने कीड़े मकोड़े रेंगते हुए, उड़ते हुए, न मालूम किस प्रकार के, जो शायद आपने देखे भी नहीं होंगे, वो सब कहाँ से आएंगे, वो कहाँ से आ गए। जब अंडे में जीवन नहीं था तो वो सब कहाँ से आ गए। पानी आप रख दें बाल्टी भर के, मटका भर के, गिलास भर के कहीं, और 2-4-6 महीना, साल भर उसको देखे मत, तो उसमें भी कीड़े पड़ जाएंगे, गंदा हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। और तो और घर में आपके चावल हैं, गेहूं हैं, और भी तरह के दाल है, सूजी हैं, या नट्स हैं, मूंगफली के दाने हैं, काजू है, बादाम है, जो भी हैं, आप डब्बा भर के बंद करके रख दें, ना तो उसमें हवा लग रही है, डब्बा भरनी, वो साल 6 महीना खोले मत, और फिर एकदम से खोलें तो आपको पता चलेगा कि कितने जंतु जीव कहाँ से आ गए, वो तो बंद था डब्बा। रोटी के 2-4 टुकड़े ही आप लपेट के कहीं रख दें अच्छी तरह से। तो ऐसा है कि हमें जो बातें सिखाई जाती है, बातें सुनी सुनाई सब सच तो नहीं होती। जरूरी नहीं है कि हर बात सच हो, लेकिन क्या है कि ऐसी बात भी कहनी पड़ती है। हम सामाजिक जीवन जीते हैं, हम अकेले तो नहीं जीते हैं ना। तो हम लोगों की बातों पे, और अगर उसका प्रमाण कोई दे रहा है बड़े जोर शोर से, और टीवी पे आ रही है न्यूज़ कि ये अंडे खाने योग्य हैं और इनसे ये मिलता है, तो लोग बड़े बहकावे में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने देखा है कि कई शाकाहारी लोग विदेशों में जाते हैं, बस साल 6 महीने में वो भी धीरे धीरे मांसाहारी बन जाते हैं, क्योंकि उनको कन्विंस करने वाले, उनसे बड़ी तर्क देने वाले, और देखते हैं लोग यहाँ के कितने हट्टे कट्टे मोटे ताजे हैं। यहाँ का गरीब आदमी भी होगा तो भी पता नहीं चलेगा आपको उसको देख के कि ये गरीब होगा, जब तक कि वो बताए नहीं, सूरज शक्ल से पता नहीं लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ की शुद्ध खुराक मिलती है। भारत में तो बहुत कुछ मिलावट है। खैर, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, ना किसी की निंदा कर रहा हूं, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है कि क्या अंडे में जीवन होता है। निश्चित ही होता है। आप सिर्फ अंडे को भी छोड़ दें, आप अपने घर का कचरा ही जो है एक कोने में बस रखते जाएं, ढेर लगा दें, थोड़ा सा 2-3 महीने का कचरा कोने में कहीं ढेर लगा दें, उसको फेंके मत निकाल के, और फिर उसको देखें उसमें से कितने जीव जंतु आ जाते। जब आपने कचरा इकट्ठा करने लगे थे घर का, तब तो उसमें कुछ था नहीं, वो तो कचरा था, डेड जिसको बोलते हैं, मृत। उसमें सब जो भी होगी, सब्जी के छिलके होंगे, बीज होंगे, अंडे के छिलके होंगे, जो भी आप खाते होंगे। मैं आपकी जो धारणा है उस उसको तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जीवन है, और बिना जीवन के ऐसा कोई आपको कोना नहीं मिलेगा इस पृथ्वी का, कम से कम। अब ग्रहों का और चांद का तो मुझे पता नहीं। जहाँ जहाँ हवा है, पानी है, वहाँ वहाँ जीवन है। जहाँ जहाँ गर्मी है, सर्दी है, मौसम बदलते हैं, वहाँ वहाँ जीवन है। तो फिर से गौर कीजिए आप अपने प्रश्न पर, और इसको अच्छी तरह से खोजबीन कीजिए। पानी की एक बूंद में भी जीव है,
दूध में भी है, हमारे हमारा शरीर है। अभी मैं हूँ आपके सामने जीता जागता बात कर रहा हूँ। हाँ, ये शरीर मर जाता है, मृत्यु हो जाती है इस शरीर की। क्यों जल्दी से लोग उठा के मरने वाले को जल्दी से 2-4 घंटे में जल्दी से जल्दी निपटा दो? क्योंकि वो सड़ने लगता है शरीर। वो सड़ जाएगा तो उसमें कीड़े, तो कीड़े कहाँ से आएंगे? आसमान से तो टपकेंगे नहीं, कीड़े इसी में से होंगे। आप मांस ही ला के रख दें कोई। एक बार मुझे हुआ, जर्मनी में मैं रहता था भाई, हम शुरू शुरू में गए थे तब तो कहीं 1-2 जगह हमें शेयर करना पड़ा था मकान, बल्कि ज़्यादा ही जगह पे, क्योंकि घर का मकान लेना किराए से बड़ा महंगा था। उस ज़माने में कमाई हमारी थी नहीं, तो एक जगह हमने शेयर किया। तो जो पड़ोसी था उसने कोई मीट या मुर्गी लाके गलती से, शराब पिया हुआ होगा नशे में, तो गलती से उसने लाके वो फ्रिज की जगह वो कहीं और रख दी, उसमें जहाँ वो ब्रेड वगैरह रखते हैं ना, उसमें रख दी। और फिर भूल गया, वो तो अपने काम पे चला गया दूसरे दिन। तो गलती से एक दिन मैं खोलने लगा, कुछ ढूंढने लगा, तो देखता हूँ तो उसमें कीड़े बहुत सारे बाहर आए। मैं बोला ये क्या हुआ? तो मैंने वो जरा पूछा आसपास के लोगों से, 2 और लोग थे, तो बोलते ये तो हमने नहीं किया, वो जरूर उसने किया होगा जो। तो उससे पूछा, ओ आई एम सॉरी करके आया, उसने हाथ से समेटा, सब कुछ बांध के और फेंका। तो मरे हुए मांस में भी जो कटा हुआ मांस है जानवर का, उसको आप लपट के कहीं रख दें कोने खांचे में, अपने अच्छी जगह पे भी संभाल के रख दें, बहुत क्लीन, उसमें भी कीड़े पड़ जाएंगे। तो ऐसा है, जीवन है और जीवन रहेगा, इसे मिटाने का कोई उपाय नहीं। हाँ, शक्ल बदल जाती है जीवन की। मरे हुए आदमी के शरीर में या पशु के शरीर में या किसी, तो उसमें वो पंछी तो पैदा नहीं होगा, पंछी के शरीर से मनुष्य के शरीर से कीड़े पड़ेंगे, फिर वो कीड़े आपस में एक दूसरे को खा के, बस ऐसा फिर वो सब ऐसे नष्ट हो जाएगा जीवन। इसलिए लोग मिट्टी में दबा देते हैं, मिट्टी में कब्रों में जा में भी कीड़े पड़ जाते हैं धीरे धीरे। तो ये जीवन अनंत प्रकार के से अभिव्यक्त करता है अपने आप को ही। अभी कल ही प्रश्न था, जीव जीवस्य भोजनम। तो किसी न किसी रूप में हम 100% कितनी भी कोशिश करें अहिंसक नहीं हो सकते हैं। थोड़ी बहुत हिंसा तो होगी ही, तो क्षमा करें। मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो खोज करें। दूसरा एक और प्रश्न है, वो बड़ा विधायक प्रश्न है। खैर, जिसको जैसा लगता है वैसा प्रश्न पूछता है, और हमें स्वतंत्रता है, हमारे दिल की बात हमें खुल के कहनी चाहिए। ये प्रश्न है जी, स्वामी जी प्रेम प्रणाम। जब जब आपका कोई लेख पढ़ता हूँ आंखें गीली हो जाती है, अंदर से झंझोड़ता है। आपसे मुलाकात भी हुई नेपाल में, बड़ी खुशी हुई। आज ही की बात है, मैं मेरे एक दोस्त से बोल ही रहा था कि ओशो के बाद मुझे स्वामी कृष्ण वेदांत में ओशो की झलक दिखती है, और बस फेसबुक खोली तो आपका यह लेख देखना, और फिर क्या कहना। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी ध्यानांश है कि ध्यान शास है? भाई आपका नाम प्रोनाउंस करना मुझे ढंग से आता नहीं है, तो आपने अंग्रेजी में लिखा, वो पूरी तरह से स्वामी भी नहीं लिखा, स्वा कर दिया। तो स्वा ध्यानांश क्या है? नेपाल से हैं आप, जरूर मुझे फिर से इस नाम को हिंदी में लिख के बताइए कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं। वो रोमन में लिख दिया तो मैं कैसे ढूंढूंगा स्वा है या स्वामी है? वैसे लोग स्वा को स्वामी ही समझते हैं, मैं भी वही समझा, लेकिन ध्यानांश है कि ध्यान शाह है? खैर, हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं, जो भी हो आप ध्यानी हैं। तो ये, लेकिन ये आपका जो प्रश्न है ये ज़्यादा प्रेमी का है। हाँ, ध्यानी तो बड़ी रुकी सुकी बात करते हैं अवेयरनेस की और मोक्ष की। अ, अ, तो ये तो प्रश्न है प्रेमिका जी। जब जब आपका कोई लेख पढ़ता हूँ आंखें गीली हो जाती थी, हो जाती है। हाँ, भाई आप मुझे भी रुलाएंगे क्या? मैं भी जब ओशो की पुस्तकें पढ़ता था, खासकर उनके पत्र, उन दिनों ज़्यादा पुस्तकें थी नहीं, 10-12 किताबें थी, और मेरे पास 4-5 थी घर में। तो कोई भी किताब पढ़ता था उनकी मैं, तो मेरा आंखें गीली हो जाती थी। तो उन दिनों तो मैं छोटी मोटी कविताएं कर लेता था, तो ऐसे ही 2-4 पंक्तियां मुझे याद है। एक बार मैंने कहा था कि
लिखा था ऐसे ही, बार बार आंखें पोंछता था, फिर पढ़ता था, फिर लेट जाता था, फिर उठ के किताब पढ़ता था, फिर रोने लग जाता था, और दिल होता था कि जाके ओशो से मिलूं। तो प्रेम एक पागलपन है। प्रेमी का पत्र एक गीत है, बहुत बड़ा पुराना गीत। फिल्मों में भी कभी ऐसी बातें कहते हैं बड़ी पते की, तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम। तो ये साधारण प्रेम में भी आदमी पागल हो जाता है, तो फिर तो ओशो के प्रेम में क्यों नहीं पागल हो जाएगा। बुद्ध पुरुष का तो प्रेम अनूठा ही होता है। रातों को सोने नहीं देता, दिन को चैन नहीं होती, बार बार उनकी तस्वीर देखने को दिल होता है। तो ऐसा है कि ये आंखों में नमी नहीं थी, आंखों में नमी नहीं थी। क्या है, देखो आगे मैं भूल ही गया। कितनी बड़ी कमी थी, देखो उल्टी कविता मैंने पढ़ दी ना। अब इतना होश कहाँ रहता है प्रेम में। ध्यानियों को बड़ा होश रहता है, बड़ा सोच समझ के धीरे धीरे बोलते हैं, पहले से रट लिया होता है 2-4 बार। नहीं भाई, मैं तो ऐसा है कि ओशो का शिष्य हूँ, आपको मुझ में थोड़ी सी झलक दिखी है, तो वो ओशो की झलक ने आपको दीवाना बनाया है, आप और आपकी आंखें गीली की हैं। और अच्छा है कि कितनी बड़ी कमी थी, कितनी बड़ी कमी थी, आंखों में नमी नहीं थी, था सांस का आना जाना, था सांस का आना जाना, पर जिंदगी नहीं थी। तूने तो सब कही थी, तूने तो सब कही थी, पर मैंने कहाँ सुनी थी। और ऐसी और भी 2-4-10 आगे है कि तेरी हर बात सही थी। बस ऐसी ऐसी बातें हैं। तो भाई जब आंखें गीली हो जाती है और दिल में हलचल, हृदय में उथल पुथल होने लगती है, तो बेढंगे शब्द आते हैं, जैसे मीरा ने कहा है कि असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और अब तो बेल फेल गई आनंद फल हुई। तो बस प्रेम की बेल में आनंद के फूल लगते हैं, फल लगते हैं। खुद को भी मजा आता है अपने शब्दों को दोहराने में, और जिसके प्रति लिखे होते हैं, जी चाहता है कि उनको जाके सुनाएं हम अपने दिल का हाल। तो आपने बड़ा, एक मेरा बहुत प्यारा पसंद का गीत है, तुम जो हमारे मीत ना होते, गीत ये मेरे गीत ना होते। वो लिखा तो किसी ने किसी और के लिए है, लेकिन मुझे ओशो की याद दिला देते हैं कि उनके आने से जीवन में बहुत कुछ आया, उनमें कविताएं भी बहुत सारी आ गई। तो आज आपको कुछ आँखों वाली तो मेरे पास नहीं है। तुमसे नज़र मिली, अपनी खबर मिली, हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली। तो ओशो के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अब मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं। जिसने तुझे रूबरू नहीं देखा, जिसने तुझे रूबरू नहीं देखा, उसने गुल सुर्खरू नहीं देखा। हाँ, उसने गुल सुर्खरू नहीं देखा। बहुत देख ली ये दुनिया तूने, बहुत देख ली ये दुनिया तूने, आईना ए दिल हूबहू नहीं देखा। और देरो हरम से क्या हासिल, और देरो हरम से क्या हासिल। अगर उसे कूबकू नहीं देखा। भाई मंदिर मस्जिद से और तीर्थ यात्राओं से क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा, अगर उसे कूबकू मतलब हर जगह नहीं देखा। और खामोशी, ये ओशो के लिए खास एक शेर है, वैसे तो सभी ओशो के लिए हैं, लेकिन ये खास देखिए उनकी अदा पर एक बात कही है, खामोशी उसकी समझ ना पाओगे, खामोशी उसकी समझ ना पाओगे, अगर अंदाजे गुफ्तगू नहीं देखा। जिसने तुझे रूबरू नहीं देखा, उसने गुल सुर्खरू नहीं देखा। ये कैसेट टॉक बड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ी सी बात और कर लें। जी तो चाहता है कि बोलते ही जाऊं। तो जी, नेपाल में आपसे मुलाकात हुई, कुछ कुछ मुझे भी याद है। आप फोटो भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई ये कौन से हैं ध्यानांश जिनसे मुलाकात हुई, और मुझ में उनको ओशो की झलक दिखाई देती है। निश्चित ही बच्चे में माँ की झलक दिखाई देती है, कोई बच्चे को देख के पहचान जाता है कि ये आपका बच्चा तो नहीं है। कभी कभी तो बोलता नहीं है तो आपका बच्चा है। पिता का, भाई एक दूसरे से मिलते हैं
तो फिर गुरु तो फिर क्या है, गुरु तो बिल्कुल कायाकल्प कर देता है। मैंने ऐसे बहुत सारे सन्यासियों को देखा है अपनी आंखों से। ओशो के पास आए हैं, कुछ और थे और फिर कुछ और हो गए। देखते ही देखते उनका चेहरा, उनका शरीर, उनका हाव भाव सब बदल गया। हमारे एक मैत्रेय जी थे, जब आए थे तो बूढ़े थे। 71 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर धीरे धीरे वो जवान होते गए और चाल में इतनी उनकी गति आ गई कि शाम को जब घूमने निकलते थे या सुबह सुबह घूमने निकलते थे तो बड़ी तेज चलते थे। रास्ते में टकरा जाते थे कोरेगांव पार की गलियों में। तो कभी कभी मैं उनको ऐसे मजाक में कहते था, मैत्रेय जी आप तो जवान होते जा रहे हैं। बोलता क्यों नहीं, इसमें क्या शक है। तो ऐसा है कि जी, ये हंसी मजाक की बात तो जरूर है कि, लेकिन हंसी मजाक भी नहीं है, बात में कुछ अर्थ है आपके। अगर आपको मुझ में या किसी और सन्यासी में ओशो की झलक मिलती है तो वो ओशो की अनुकंपा है। प्रेम, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, धीरे धीरे उसके जैसा हमारे अंदर कुछ ना कुछ होने लगता है। हाँ, अब वो जहाँ बस कितनी गहराई से आपने, मतलब गहराई ऊंचाई की तो शब्दों की बात है, कितनी समग्रता से आप किसी के प्रेम में डूबे हैं, जिसकी याद आते ही आप रोने लग जाते, हंसने लग जाते हैं या मौन हो जाते हैं। बुद्ध पुरुष के शब्दों में भी बड़ा बल होता है। उनके शब्द कोरे शब्द नहीं है, वो शब्द बाण हैं। बहुत कुछ हमारे अंदर सक्रिय कर देते हैं। सोई हुई जो पुराने जन्म जन्मों की, ओशो तो कहते हैं जन्मों जन्मों की, कोई मेरे पास ऐसे ही नहीं आ जाता है। कुछ अर्जित किया होगा। दुनिया के मेले में लाखों मिले मगर तू ही तू दिल को भाया हुआ। ऐसे तो बहुत सारे गुरु थे इंडिया में जब हम इधर उधर भटकते थे, लेकिन ओशो से प्रेम होना था तो हो गया। फिर उसके बाद न तो किसी और गुरु की इच्छा रही, न किसी बुद्ध पुरुष की इच्छा रही। हालांकि कृष्णमूर्ति को हम मिलने जाते थे। मैं मिलने तो कभी नहीं गया, क्योंकि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी और वो अंग्रेजी में बात करते हैं नहीं, तो मैं भी जरूर मिल लेता। लेकिन अच्छा लगा उनकी उपस्थिति, उनको देखना बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो प्रेम की बात, लेन देन, आदान प्रदान ओशो से हो सकता है, इतना प्रेम तो किसी और से जीवन में हुआ नहीं। तो ये प्रेम की बातें हैं। अच्छा है आपको झलक मिली, किसी दिन आपसे भी लोगों को ओशो की झलक मिलेगी। ये सिलसिला है एक, ज्योति से ज्योति जले। तो ऐसे ही लोगों के पास उठा बैठा करें जिनसे आपको ओशो की झलक मिलती है, उनसे संपर्क रखें और अपने आप से भी खुश रहिए कि आपको झलक मिल गई। एक ही किरण, सत्य की पहली किरण ओशो ने किताब है कि एक किरण काफी है। आपके दिल को जो छू जाए बस काफी है। कभी कभी तो जिससे प्रेम होता है वो उपस्थित भी नहीं होता है, फिर भी उसके जाने के बाद भी जीवन भर उसकी याद आती रहती है। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। तुम बेगाने हो जाओगे, तुम बेगाने बन जाओगे, हम दीवाने हो जाएंगे। नहीं, प्रेमी कभी बेगाना नहीं बनता है, ये तो शब्दों का खेल है। ये प्रेमी और प्रेमी का की बातें हैं, लेकिन सदगुरु के पास जो संबंध बनता है वो खत्म होने वाला नहीं होता है, वो तुम्हें खत्म करने वाला होता है। हाँ, जहाँ शिष्य मरा मिटा तो वहाँ फिर वही सदगुरु ही उसकी जुबान से बोलता है, उसकी आंखों से झांकता है। और उसने तो कहा है कि मैं तो अपने प्रेमियों में, अपने सन्यासियों में डिजॉल्व होने में खो जाऊंगा। तो जहाँ भी मेरा एक सन्यासी पर्याप्त है। तो बस और क्या, जीवन का यही तो प्रमाण है। किताबें में भी बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ तो नहीं। जो आंखें बोलती है, जो ध्वनि शब्दों की होती है, जो हाव भाव, ये इतना जीवंत खेल है। और अच्छा है कि आपके दिल में कुछ हलचल हो रही है और आंखें गीली होती जाती हैं। बहने दें इन आंसुओं को, इनसे ज़्यादा पवित्र तो गंगा जल भी नहीं है। हाँ, ये हमारा जब भाव अतिरेक से हो जाते हैं, जो हम
अभिव्यक्त नहीं करते हैं, कह सकते हैं शब्दों में, तो आंखें फौरन कह देती है। हाँ, आंखों की भाषा अलग है। क्या है, एक वो गुलजार का है ना, मैं तो भूल जाता हूँ बहुत सारे गीत, किसी जमाने में बड़े याद रहते थे। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। तो बहुत सी चीज़ों के नाम होते नहीं है, हम नाम से पुकारते हैं, लेकिन उसके पीछे बड़ा रहस्य होता है। हर एक व्यक्ति एक रहस्य है, लेकिन हम जब भी नाम और कुछ लेबल लगा देते हैं तो हम उसको उससे उसके उस व्यक्ति के आर पार जाना देखना भूल जाते हैं। आज तो बड़ी बड़ी लंबी बात हो गई जी, 25 मिनट हो गए, अब मुश्किल होगा इसे फेसबुक पे शेयर करना। तो आज इतना ही, धन्यवाद। हरि ओम तत्सत, गुड नाइट।